पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। हे आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस शाम के लिए, कि हम सब अलग अलग जगह में रहते हुए भी एक समय एक साथ मिल सकते हैं प्रभु। उसके लिए सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का वचन सुनने और स्वीकार करने के लिए प्रभु हम सबको कृपा देना। प्रभु हमारा कठोर हृदय तू पिघला दे प्रभु, ताकि हम आपका वचन सुने और उसे स्वीकार करें और हमारे जीवन में कई सारे बदलाव देखे प्रभु। ये प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं, आमेन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पावर पॉइंट के जरिए संदेश सुनेंगे। पावर पॉइंट के जरिए तो लेट्स गेट इनटू इट। ठीक है, तो ये है आज का संदेश। यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा आशीष। अगर आपके पास बाइबल हो, आपके पास नोटबुक हो, तो जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। आप जहां कहां पर भी हो, इन द कंफर्ट ऑफ योर रूम, आपके पास बाइबल हो तो बाइबल जरूर खोल देना, और आपके पास नोटबुक है तो नोट जरूर लेना, क्योंकि यीशु के लहू के साथ ही कई सारे आशीष जुड़े हैं। तो मैं सब के सब तो आज आपको नहीं दे सकता, लेकिन जो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया है मुझे, मैं आपको आपके साथ ये बांटना चाहता हूं। तो आज का हमारा टाइटल है यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा आशीष। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, यीशु का लहू अधिक कल्याणकारी है। तो अंग्रेजी में इसका मतलब होगा, द ब्लड ऑफ जीसस इज वेरी ब्लेस्ड। यीशु का लहू अधिक कल्याणकारी है। तो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये प्रभु यीशु का वचन है। आपको नहीं पता कि ये वचन में क्या शक्ति है और वचन हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। आप इसे नोट कर लेना। आपके स्क्रीन के सामने होगा, आपके मोबाइल टैब या आपके कंप्यूटर लैपटॉप के सामने। तो इसे जरूर पढ़ना। तो मैं पहले पढ़कर सुनाता हूं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 और वचन 24। ठीक है। तो और विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर लिखा गया है, बस हम इसी बात पे ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु का लहू हाबिल के रक्त या लहू से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हम जानते हैं कि काइन और आबेल के बीच में जो हुआ था, काइन ने अपने भाई को, अपने खुद के सगे भाई को उसने मार दिया था, और लहू जो है बोलने लगा। तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर लिखा गया है कि हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाबिल का रक्त बोलने लगा जमीन से। अब बाइबल पढ़ो तो आपको पता चलेगा इसमें कितनी शक्ति है। हाबिल का रक्त जो है, एबल, द ब्लड ऑफ एबल, हाबिल का रक्त जो है जमीन से बोलने लगा। तो वचन में हमें ऐसा बताया गया है कि यीशु का रक्त जो है उससे कहीं अधिक कल्याणकारी है। इट इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस, कहीं अधिक कल्याणकारी है। और मैंने देखो नीचे ऐसा लिखा है, विश्वास के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप जो भी सुन रहे हो,
ये ज्ञान जरूर है, इट इज नॉलेज, लेकिन ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना है हमें। आज जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, जो कल्याणकारी बात है, जो आशीर्वाद है, आगे जो मैं बताने वाला हूं, ये अगर आपको अपना बनाना है तो सिर्फ विश्वास के माध्यम से उसे आप अपना बना सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आप वचन के ऊपर वचन हर शनिवार सुनते हो, हर दिन भी सुनते होंगे, वचन सुनेंगे, और उससे सिर्फ क्या होगा, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, योर नॉलेज विल इंक्रीज, लेकिन आपको इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने, देखो ये स्क्रीन में जो देख रहे हो आप, अंत में मैंने ऐसा लिखा है, विश्वास के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके मतलब आगे मैं जो भी आपको बताने वाला हूं कि प्रभु यीशु का लहू कितना अधिक कल्याणकारी है, हाउ बिग अ ब्लेसिंग इट इज, कितना अधिक कल्याणकारी है, वो हम देखेंगे। अलग अलग वचन जब हम देखेंगे, सुनेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे कि वो कितना सारा कल्याणकारी है। लेकिन अगर हमारे जीवन में वो एक आशीर्वाद बनना है, आशीष बनना है, वो कल्याणकारी होना है, तो हमें उसे पाना है विश्वास के माध्यम से। हालेलुया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग डिवाइन मर्सी, दिव्य करुणा का प्रार्थना जो है आप करते होंगे। तो ये है शुरुआती प्रार्थना। मैं पूरा प्रार्थना पढ़कर सुनाऊंगा, और अंत में मैंने ये लाल में लिखा है, अपने यीशु को समाप्त कर दिया, लेकिन जीवन का स्रोत आत्माओं के लिए आगे बढ़ गया, और दया का सागर पूरी दुनिया के लिए खुल गया है। जीवन के फव्वारे अथा दिव्य दया पूरी दुनिया को ढांक दो, और हम पर खाली हो जाओ। आगे देखो, मैंने लाल में लिखा है रक्त और जल जो हमारे लिए दया के एक फव्वारे के रूप में यीशु के हृदय से आगे निकल गया, हम आप पर भरोसा करते हैं। तो मैंने इसके पहले के पेज में क्या बताया था आपको, ये जो है, जो भी कल्याणकारी है, जो भी आशीष है, जो भी आशीर्वाद है, हम सिर्फ भरोसे के माध्यम से, सिर्फ विश्वास के माध्यम से वो अपना बना सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपने बस एक टॉक सुना, आपको अच्छा लगा, बस वो दिमाग तक पहुंच गया, दिल तक या हृदय तक बिल्कुल नहीं पहुंचा। इसलिए मैंने कहा, यहां पर लिखा गया है, हम, अंत में देखो, हम आप पर भरोसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु का जो रक्त है, उसका लहू है, ये उसके प्यार की निशानी है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटका हुआ था, वो वेदना से गुजर रहे थे, और सिपाही आकर बाला लेकर उसके सीने पर उसने बाला को घुसा दिया, और बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि उसके हृदय से रक्त और रक्त के साथ जल भी बहने लगे। इसका मतलब क्या है, कभी आपने ये कोशिश किया है इसे समझने के लिए? इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु के शरीर से पिछले दिन से ही मार खा खा कर उसके रक्त जो है बहने लगे। अब वो ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था कि उसके शरीर में एक बूंद रक्त तक नहीं बाकी था, एक बूंद रक्त तक नहीं रह गया। और जब किसी मनुष्य के शरीर में रक्त या लहू पूरे तरह से खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या निकलता है, पानी या जल निकलता है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो रोमी सैनिक बाला लेकर प्रभु यीशु के हृदय में उसने घाव किया, तो हृदय से निकलने वाला सिर्फ उसका रक्त नहीं था, लेकिन रक्त के साथ जल के छींटे निकल गए। आपने वो सिनेमा में या पिक्चर में तो देखा ही होगा, द पैशन, कैसे वो रोमी सैनिक बाला लेकर प्रभु यीशु के छाती पर वो चढ़ा देता है, और उसके हृदय से, छाती से क्या निकलता है, सिर्फ खून ही नहीं, पानी भी निकलता है। और ये चमत्कार देखकर वो सैनिक अपने घुटनों पर टेकने लगता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतना प्यार करता है प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कि अपना
आखिरी लहू तक प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए गवा दिया। हालेलुया। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आप सबसे। ये मेरे लिए भी एक सीख है। जब पढ़ने को मुझे अवसर मिलता है और मुझे बोलने का अवसर मिलता है तो दिल भर जाता है कि आखिरी लहू तक प्रभु यीशु ने बचाकर नहीं रखा आपके लिए और मेरे लिए, दुनिया के सारे पापियों के लिए। 7.9 बिलियन, मतलब 780 करोड़, 790 करोड़ आत्माओं के लिए, लोगों के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया है। इतना ही नहीं, आखिरी बूंद तक उसने अपने लिए नहीं रखा, आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने वो लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना प्यार हम कभी अनुभव ही नहीं करेंगे जितना प्रभु यीशु आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है कि आप में से कोई सुनने वाला कुछ ऐसे परिस्थिति में हो कि आप प्यार ही अनुभव नहीं कर रहे हो किसी से, कोई आपसे प्यार ही नहीं करता, लेकिन आपको एक खुशखबरी देना है कि यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। लोग आपसे प्यार करें या नहीं, लेकिन सच ये है कि आखिरी बूंद लहू तक यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए बहाए। तो कोई प्यार करे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यीशु एक व्यक्ति आपसे प्यार करता है, यही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पाप यीशु के लहू द्वारा क्षमा किए गए। अभी हमने हमारे ब्रदर विक्की को गाते हुए सुना, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। और शाम को करीबन 5:30 बजे को मैं ब्रदर विक्की से मैंने ऐसा रिक्वेस्ट किया कि ब्रदर आप ये गाना जरूर लेना, क्योंकि आज का विषय इस गाना के साथ जुड़ा हुआ है। तो ब्रदर विकी ने कहा कि इस गाना के द्वारा ही मेरा हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन हुआ है। ये सिर्फ गाना नहीं है आपने जो सुना, उसमें ये आज आप जो भी कुछ देखने वाले हो या देख रहे हो, ये सब कुछ उसका एक संक्षेप है। इट इज अ कंसाइज। हमारे पाप यीशु के लहू द्वारा क्षमा किए गए हैं। तो आपके सामने वचन है, योहन का पहला पत्र, अध्याय 1 और वचन 7b, सेकेंड पार्ट। उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। एक बार और, योहन का पहला पत्र, अध्याय 1 और वचन 7, उसका दूसरा भाग। उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तो अगर वचन में ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु, उसके लहू से हमारे सारे पाप शुद्ध किए गए हैं, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कई सारे लोग हैं जो पिछले कई साल पुराने पाप जो है वो लेकर बैठा है। अभी भी उनके मन में वो गिल्ट फीलिंग है, एक एक भावना है, एक नकारात्मक भावना है कि मैंने वो पाप क्यों किया, मैंने वो पाप क्यों किया। अभी भी वो अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऐसा करता हो ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अगर वचन में, आपके सामने वचन है, वचन में लिखा गया है उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, तो क्या आपके पाप, मेरे पाप प्रभु यीशु के लहू, उसके रक्त से और बढ़कर है? हाँ, सोचने वाली बात है। अगर आप हमेशा अपने पुराने पाप को लेकर आपको एक तरह से बोझ लगता है, इसका मतलब ये है कि आपने कभी ये स्वीकारा ही नहीं है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरे पापों को शुद्ध किया है, मैं पूरा धुल गया हूं। यीशु के लहू के द्वारा मैं पूरा धुल गया हूं। आप विश्वास ही नहीं करते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान ये करवाता है।
हमारे मन पर वो प्रहार करता है और क्या कहता है, देखो इतने पहले तुम किस तरह के पाप करते थे, तुमने ये किया वो किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को मेमोराइज करना, इस वचन को अनदेखा पढ़ना, और जब कभी आपके मन में ऐसे पाप के विचार उठे या ऐसे बात पुराने पापों के विचार उठे, तो तुरंत शैतान को इस वचन को जो है आपको छोड़ देना है। मिसाइल है ये वचन, ये तलवार, दुधारी तलवार से तेज है। क्यों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अपने पुराने पाप को लेकर अब आगे नहीं बढ़ते? कई सारे हैं जो गिल्ट फीलिंग और कंडमनेशन में है, मतलब उनके मन में पाप का बोध है, मैं पापी हूं। अरे क्यों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे का जीवन बहुत सुनहरा है। हमारे हाथ यीशु के हाथों में देखकर हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली बात, हमारे पाप यीशु के लहू द्वारा क्षमा किए गए। आगे बढ़ते हैं। यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है। तो टाइटल जरा देखना, शीर्षक देखना क्या है, यीशु के लहू द्वारा आपको और मुझको छुड़ाया गया है। इसका मतलब क्या है? देखो, सिर्फ बंदी को छुड़ाया जाता है। ओनली अ स्लेव इज सेट फ्री। एक बार और इस बात को सुनना, सिर्फ बंदियों को छुड़ाया जाता है। ओनली द स्लेव इज सेट फ्री। जो व्यक्ति पाप में रहता है वो पाप का बंदी है, पाप का गुलाम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है। और हम आगे देखते हैं कि वचन में क्या लिखा गया है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपको और मुझको प्रभु यीशु ने छुड़ाया है, छुटकारा दिया है। हम अभी बंदी नहीं है, हम शैतान के गुलाम नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु ने हमें आजाद किया है, ताकि हम दोबारा पाप में नहीं जिए, ताकि हम यीशु के लिए जिए जिसने हमें छुड़ाया है शैतान के हाथों से। ठीक है, तो हम इस वचन को देखेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय पहला और वचन 19 से 20। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय पहला और वचन 19 से 20। तो क्या लिखा गया है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मैं जानता हूं कि आपने ये वचन बार बार पहले भी सुना होगा। वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त है। ठीक है, आगे जो मैंने लाल में लिखा है आप उस पर ही ध्यान दीजिए। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग ये सोचने लगते हो, इसका मतलब क्या, मुझे क्या, मेरे जीवन पर अधिकार नहीं है? नहीं, और किसी को आपके और मेरे जीवन पर अधिकार है। पहले वो शैतान था, लेकिन अभी शैतान को हमारे जीवन पर अधिकार नहीं है। ये सच्चाई है। अगर आप अनुभव नहीं कर रहे हो तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा है, आपको भरोसा नहीं है, आप में विश्वास की कमी है कि मैं पूरे तरह से आजाद हो गया हूं और प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे छुड़ाया है। इसमें विश्वास की कमी है, इसमें भरोसा, ट्रस्ट की कमी है। ठीक है, आगे देखो वचन 20 में, यहां पर शुरुआत के बाद में देखो, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी। ठीक है, तो यहां पर देखो लाल में जो लिखा गया है हम उसी पर ध्यान देंगे। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, विश्वास में स्वीकार करना, मुझे मुझ पर ही अधिकार नहीं है। तो വീഡിയോ തെളിഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ये अधिकार किसको है? വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താ. क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इस बात पर गौर करना। सबसे पहले हमारे ऊपर ही अधिकार नहीं है, तो ये अधिकार किसका है? क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। ये कीमत क्या है? पहले आप और मैं शैतान के गुलाम थे। शैतान जो कुछ करने को कहता हम
सर हिलाकर करते, लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान को कीमत देकर छुड़ाया है। ये कीमत उसका पवित्र लहू है, ये कीमत उसका रक्त है, ये कीमत उसका लहू है, बहुमूल्य लहू है। प्रभु यीशु ने अपने लहू कीमत के रूप में देकर आपको और मुझको शैतान के हाथों से छुड़ाया है, ताकि आप और मैं हमेशा के लिए यीशु के बने रहे। हालेलुया। आप और मैं हमेशा के लिए किसके बने रहे? यीशु के बने रहे। ठीक है, तो यीशु के लहू के द्वारा हमें छुड़ाया गया है। किसके हाथों से? शैतान के हाथों से। और क्या कीमत दिया गया है? ना सोना ना चांदी, बल्कि प्रभु यीशु ने अपने ही लहू से, कितना प्यार करता है वो हमें। इसीलिए ऐसा वचन में लिखा गया है, जो स्वस्थ है उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार है, पाप की बीमारी, जो बीमार है उन्हें ही वैद्य की जरूरत है। एक और वचन हम इस टाइटल में देखेंगे, एक और वचन। तो ये वचन लिया गया है पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1 और वचन 18 और 19। पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1 और वचन 18 और 19। आप लोग जानते हैं कि आपके पहले से चली आई हुई निरतर्क जीवनचर्या से आपका उद्धार उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। तो कीमत जो है क्या है? बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हालेलुया। तो यहां पर मैंने ये लाल में मार्क नहीं किया है, भूल गया होगा। उद्धार, आपका और मेरा उद्धार हुआ है, आपका और मेरा उद्धार हुआ है। और बाइबल में ऐसा लिखा गया है, ना तो सोने से, ना तो चांदी से, ना तो और किसी कीमती चीजों से, लेकिन उससे भी कीमती है प्रभु यीशु का मूल्यवान रक्त की कीमत पर। अब अगर आप में से कोई भी ये कहे कि यीशु मुझसे प्यार नहीं करता, या और कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इस वचन को बार बार दोहराओ और पढ़ो। आपका जो वैल्यू है, आपका जो कीमत है, यीशु के लहू के साथ जुड़ा हुआ है। सोने और चांदी और हीरे जो है, उससे भी अधिक आप और मैं कीमती है। आप और मैं कीमती है, प्रभु यीशु जानते हैं, इसलिए उसने अपना मूल्यवान रक्त की कीमत पर आपको और मुझको उद्धार दिया है, शैतान के हाथों से छुड़ाया है। तो मैं क्यों बार बार कह रहा हूं शैतान के हाथों से छुड़ाया है? ताकि हम दोबारा, हम देखो आजाद है, स्वतंत्र है, लेकिन इस आजादी और स्वतंत्रता को जो है हम ऐसे ही नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम जिएंगे तो यीशु के लिए। जैसे विकी ब्रदर ने अभी कहा था कि हम यीशु में एक नया व्यक्ति है, जो कुछ पुराना है बीत गया है, देखो सब कुछ नया बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतकरण को शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू जो है आपके और मेरे अंतकरण को शुद्ध करता है। अंग्रेजी में कहते हैं द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस आवर कॉन्शियंस। अंतकरण, इसे हिंदी में और एक शब्द है, इसे कहते हैं अंतरात्मा। हमारे आत्मा के अंदर है ये अंतकरण। सही और गलत का जांच करने के लिए अंतकरण का बहुत फायदा होता है। अंतकरण एक तरह से हमें सिग्नल देता है कि ये सही है, ये करो, या ये गलत है, ये मत करो। और पवित्र आत्मा अंतकरण को जो है एक तरह से गाइड करता है, हमें अंतकरण के द्वारा हमें दिखाता है कि ये सही है, ये करो, ये गलत है, यहाँ नहीं जाना। ठीक है, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 और वचन 14। तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा? तो यहां पर देखो वचन में क्या लिखा गया है, हमारे
अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब अगर आपको और मुझको प्रभु यीशु का सेवा करना है, प्रभु यीशु के दिए हुए राह में चलना है, तो बहुत जरूरी है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो सही और गलत का जांच कैसे करेंगे हम? जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये गलत है, यहाँ पर डेंजर है, खतरा है, इससे दूर रहना है। अंतःकरण जो है पवित्र आत्मा की सहायता से हमें वो मदद करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने जो वचन है, इसे हर दिन जब कभी समय मिले इसे दोहराना है। प्रभु अपने पवित्र लहू से मेरे अंतःकरण को शुद्ध करना, ताकि मैं पूरे दिल से पूरे मन से आपका सेवा करूं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं। हालेलुया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यीशु के लहू द्वारा विजयी होना। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारा लड़ाई जारी है। अगर आप कहे कि हमारा लड़ाई बिल्कुल नहीं है तो ये गलत है। तो आप कौन से दुनिया में रहते हैं मुझे भी नहीं पता। हर दिन हमारा लड़ाई होता है, लड़ाई जारी है। शैतान जो है हमारा नंबर 1 एनिमी है, उसके साथ ये लड़ाई जारी है। और अगर शैतान पर हमें विजयी होना है, शैतान से हमें लड़ना है, तो पवित्र लहू की जरूरत है। देखो क्या लिखा गया है, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशंस, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 और वचन 11 में दिया गया है। वे मेमने के रक्त, मेमना कौन है? लैम्ब ऑफ गॉड। मेमना कौन है? ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु है। ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु है। और यहां दिया गया है, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। तो यहाँ मैंने लाल में जो मार्क किया है उसी पर ध्यान दो। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए। किस पर विजयी हुए? शैतान पर विजयी हुए। अगर आपको और मुझको जीतना है तो ये जो डिवाइन वेपन्स जो है, दिव्य अस्त्र शस्त्र है, उसका हमें पूरा फायदा उठाना है। और सबसे बड़ा शस्त्र है प्रभु यीशु का लहू। क्योंकि ये वचन में दिया गया है, अगर हमें विजयी होना है, शैतान पर विजयी होना है, तो जरूरी है कि हम मेमने के रक्त से ही विजयी हो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यीशु के लहू द्वारा सुरक्षा। इसके बारे में तो जितना कहूं वो कम होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, सारे वस्तुओं के ऊपर, जो कुछ आपके जीवन में है, आप प्रभु यीशु का पवित्र लहू छिड़काते जरूर हो। तो ये कहां से लिया गया है? यीशु का लहू अपने ऊपर लेना, ये कहां से लिया गया? ये नए नियम से नहीं, ये पुराने नियम में हम देखते हैं। ठीक है, तो यीशु का लहू के द्वारा सुरक्षा, प्रोटेक्शन थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर दिन हमारे परिवार में, हर एक दिन, आज तो हम ऑनलाइन, आजकल तो हम ऑनलाइन मीसा देखते हैं, लेकिन मीसा के बाद हम अपने सर पर हाथ लगाकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु, अपना पवित्र लहू तू हमारे ऊपर छिड़का, सर से लेकर पैर तक हमें सुरक्षित रख। हम तो ऐसे प्रार्थना करता हूं, मैं भी विश्वास करता हूं कि आप सब लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। और इतना ही नहीं, आपके मकान, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका जो प्रभु यीशु ने जो दिया है, आपको धन दिया है, दौलत दिया है, सबके ऊपर आप प्रभु यीशु के पवित्र लहू से के द्वारा सुरक्षा मांग सकते हो। तो ये, जैसे मैंने कहा, ये नए नियम में हम नहीं देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस अध्याय 12 और वचन 7, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार
ढालेगा। तो यहां पर दिया गया है दरवाजों की चौखट पर मेमने का लहू पोत दिया जाएगा, छिड़का दिया जाएगा। आगे देखना, वचन 23 आपके सामने है। जब वह चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर वह रक्त देगा। कौन ये, कौन ये मैंने मिस किया है यहां पर लिखने के लिए। कौन चौखट के द्वार पर रक्त देगा? ये जो है एंजल ऑफ डेथ, अंग्रेजी में ऐसा लिखा गया है एंजल ऑफ डेथ, जिसका मतलब है ये है एक स्वर्गदूत है जो मृत्यु के लिए, मृत्यु का स्वर्गदूत, एंजल ऑफ डेथ। और जब एंजल ऑफ डेथ, ये मृत्यु का स्वर्गदूत इजरायली लोगों के घर के सामने पहुंचा और वहां पर देखे कि उनके द्वार पर मेमने का लहू छिड़का हुआ है, तो वो क्या किया, वो उनके घर के ऊपर से चला गया। लेकिन किस पर प्रहार किया? जो मिस्री, जो इजिप्शियंस है उन पर प्रहार किया और सारे के सारे लोगों को, बच्चों को मार दिया। तो यहां पर क्या दिया गया? तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल गए। अंग्रेजी में लिखा गया है कि उसके ऊपर से निकल गए, आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। मतलब यहां पर हम देखते हैं पुराने नियम में जब द्वार पर मेमने का लहू छिड़का हुआ देखा, तो जो एनिमी है, जो दुश्मन है, वो उनके मकान के ऊपर से, घर के ऊपर से चला गया, बिल्कुल उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, कोई विनाश तक पहुंचने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर साधारण मेमने के लहू में इतना शक्ति है, तो ईश्वर का मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड, ईश्वर के मेमने के लहू में कितना शक्ति। इसलिए मैंने बताया, जो कुछ आप पाना चाहते हैं आशीर्वाद कल्याणकारी, इसे आप बस विश्वास में पा सकते हैं। नहीं तो आज जो कुछ आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो, बस ज्ञान होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि आप उन्हें विश्वास से अपना बनाए। हर दिन, ये हम हर दिन करते हैं, क्योंकि लिए हम जिस माहौल में रहते हैं, आजकल तो कोरोना वायरस भी घूमने लगा है। और क्या कोरोना वायरस यीशु के लहू को नहीं देख सकता? बिल्कुल देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। 1.5 साल से नहीं, हर दिन हम करते हैं। बाहर निकलता हूं तो भी मैं अपने वाहन और हम सब पर प्रभु यीशु का लहू छिड़कता, हर दिन ये करता हूं। और प्रभु यीशु विश्वसनीय है, उसके लहू में वो शक्ति है, हमें वो सुरक्षित रखता है। हालेलुया। आगे बढ़े। यीशु के लहू से पवित्र बनाया गया। किसे पवित्र नहीं होना है? हम सबको पवित्र बनना है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 और वचन 10। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। बलि में क्या निकला है? बलि में निकला है लहू, और उस लहू के द्वारा आपको और मुझको पवित्र बनाया गया है। द ब्लड ऑफ जीसस मेक्स अस होली। प्रभु यीशु का पवित्र लहू हमें पवित्र बनाता है। अगर हम इसे विश्वास में अपनाएंगे नहीं तो बस कुछ नहीं होगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वास में आप जो भी वचन देख रहे हो अपनाओ। अगर मुझे पवित्र बनना है तो भीतर से पहले पवित्र बनना है। बाहर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कह के कोई फायदा नहीं, मुझे पहले भीतर से पवित्र बनना है। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 और वचन 14। इन्होंने मेमने के रक्त, दोबारा आ गया ना, मेमने के रक्त से अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। हालेलुया। तो मतलब आपको और मुझको अगर स्वर्ग में एंट्री करना है, नए यरूशलेम में एंट्री करना है, न्यू जेरूशलेम, तो जरूरी है कि हम प्रभु यीशु के रक्त लहू से हम अपने आप को पवित्र बनाए, सारे पापों से धो दे, और इसे हमें विश्वास में अपना बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी पॉइंट, ये एक चेतावनी है। दिस इज अ वार्निंग। ये एक चेतावनी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और वार्निंग तो बहुत जरूरी है। यीशु के लहू को हल्के में ना ले।
डू नॉट टेक लाइटली द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू को हल्के में न ले। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 और वचन 29। तो आप लोग विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता, विधान का वो रक्त तुच्छ समझता है, मतलब यीशु के लहू को तुच्छ समझता है। कब कोई व्यक्ति उसे तुच्छ समझता है? जब वो व्यक्ति को प्रभु यीशु ने नया जीवन दिया है, लेकिन फिर भी वो अपने पुराने पापों में जाता है, तो वो यीशु के लहू को तुच्छ समझता है, जिसके द्वारा वो पवित्र किया गया था। तो ये भूतकाल है और कृपा के आत्मा का अपमान करता है। ऐसे व्यक्ति को कई और घोर दंड के योग समझा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतने समय तक मैंने आपको बहुत कुछ अच्छा सुनाया, लेकिन चेतावनी ये पहले मेरे लिए है कि मैं प्रभु यीशु के लहू को तुच्छ ना समझूं, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु ने छुड़ाया है शैतान के हाथों से, मुझे प्रभु यीशु ने पवित्र किया है। लेकिन अगर मैं दोबारा मेरे पाप के जीवन में चला जाऊं, तो इसका मतलब यह है कि मैं प्रभु यीशु के रक्त को तुच्छ समझता हूं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि मैंने ये 24 साल क्यों कह रहा हूं, जब से मैंने प्रभु यीशु को सच का जाना है, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मेरे पुराने जीवन में गया नहीं है, लेकिन इससे बहुत दुख मुझे भी होता है। और दुख इस बात का है कि मैंने प्रभु यीशु को और उसके लहू को तुच्छ किया, तुच्छ माना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वार्निंग तो चाहिए, चेतावनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट का समय है। मैंने ब्रदर विकी से कहा है कि दोबारा उस गाने को ले ले, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि जब हम इस गाना को सुनेंगे, इस गीत को सुनेंगे, तो यीशु का जो हीलिंग है, यीशु का जो चंगाई है, आपके आत्मा, मन और शरीर में उतर आएंगे। आपको कई सारे छुटकारा आज ही इसी समय दिया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आपको विश्वास करना है, क्योंकि उतना शक्ति है प्रभु यीशु के लोगों में। तो सब जब हम ये गाना सुनेंगे, अपने दोनों हथेली अपने छाती पर रखें। लेट्स प्लेस बोथ आवर पाम्स ऑन आवर चेस्ट। विश्वास करो कि यीशु का लहू उस क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु के शरीर से आप तक बह रहा है, और आज आपका चंगाई का दिवस है, चंगाई का दिन है। ब्रदर, कैन यू टेक दैट सॉन्ग? विश्वास करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज का चंगाई का दिवस है, आपका छुटकारा का दिन है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना
बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वो ही है मोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हो उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। शुद्ध करता हमें। हालेलुया 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 कीरा हरीश लारिया रब कीरा करी हालेलुया हरी 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 ओली बशली रा 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का लहू कल्याणकारी है, आशीर्वाद है, आशीष कई सारे हैं, लेकिन इसे सिर्फ ज्ञान तक नहीं सीमित रखना। ये सब आशीष आपके और मेरे है। विश्वास में आपको और मुझको उसे अपना बनाना है, विश्वास में। हालेलुया, आमीन।